रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हमने, एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। आज हम एसिड और बेस के बारे में एक और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। 1787 में एक साइंटिस्ट आर्हेनियस, जिसने एसिड और बेस को डिफाइन किया। आर्हेनियस ने एसिड को डिफाइन किया कि एसिड इज अ सब्सटेंस। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है कि जिसको जब वाटर में डिसॉल्व करें तो वो डिसोसिएट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है और टूटकर हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। आर्हेनियस ने कहा कि एसिड इज अ सब्सटेंस which dissociates in aqueous solution and give hydrogen ion। एसिड ऐसा सब्सटेंस है जिसको जब वाटर में डिसॉल्व करें तो वो डिसोसिएट हो जाता है और हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। सपोज ये हमारे पास कोई एग्जांपल है, कोई एसिड है HA। ए मीन कोई एसिड, ये हमने सपोज किया है कोई एलिमेंट A है। यहाँ पर हमारे पास HA की जगह पर Cl भी हो सकता है, A की जगह पर हमारे पास NO3 भी हो सकता है। ये कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी भी सब्सटेंस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, एक्वस मीडियम होना चाहिए, एक्वस सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करें तो ये जो सब्सटेंस है ये डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट मीन ये डिकम्पोज हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा और उसके साथ जो नेगेटिव आयन होगा वो अलग हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको वाटर में डिसॉल्व करें तो वो डिसोसिएट हो जाए और हाइड्रोजन आयन रिलीज करे, वो सब्सटेंस एसिड कहलाता है। आर्हेनियस ने इस तरीके से एसिड को डिफाइन किया। अब सपोज हमारे पास HCl है। HCl को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा H+ और Cl- में। तो HCl को हम एसिड कह सकते हैं क्योंकि उसको वाटर में डिसॉल्व किया तो ये डिसोसिएट हो गया और इसने हाइड्रोजन आयन को रिलीज किया। HNO3, इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया, ये डिसोसिएट हो गया और इसने हाइड्रोजन आयन रिलीज किया, इसलिए HNO3 जो है ये भी एक एसिड है। इसी तरीके से एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड, इसको जब वाटर में डिसॉल्व करें तो ये डिसोसिएट होके H+ और CH3COO, इस तरीके से ये डिसोसिएट होता है और डिसोसिएट होके ये क्या चीज़ गिव कर रहा है, हाइड्रोजन आयन। इसलिए एसिटिक एसिड जो है ये भी एक एसिड है। यहाँ पर आपने गौर किया होगा इन तीनों के अंदर जो हाइड्रोजन है ये इन दोनों में लेफ्ट साइड के ऊपर है, जबकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन जो डिसोसिएट हो रहा है ये राइट साइड के ऊपर है। ये बात आपने याद रखनी है कि सारे कंपाउंड्स एक्सेप्ट एसिटिक एसिड में जिसकी वैलेंसी जो है वो पॉजिटिव होती है वो लेफ्ट साइड पे होता है और नेगेटिव वाला राइट साइड पे। लेकिन एसिटिक एसिड के अंदर क्या है, हाइड्रोजन प्लस वाला होता है और एसीटेट माइनस वाला। तो ये माइनस वाला जो है ये लेफ्ट साइड पर है और प्लस वाला हाइड्रोजन उसके राइट साइड के ऊपर है। ये केस सिर्फ एसिटिक एसिड के अंदर है कि नेगेटिव को लेफ्ट साइड पर राइट करते हैं और पॉजिटिव को राइट साइड के ऊपर। बाकी सब में पहले पॉजिटिव आता है लेफ्ट साइड पे और नेगेटिव को राइट साइड पे लिखा जाता है। तो ये था हमारे पास आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड। अब हम देखते हैं कि आर्हेनियस ने बेस को किस तरीके से डिफाइन किया। आर्हेनियस ने कहा कि ऐसा सब्सटेंस जिसको जब वाटर में डिसॉल्व करें तो वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन रिलीज करे तो वो सब्सटेंस बेस कहलाता है। यानी कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड है, सपोज BOH, B बेस से है, B की जगह पर कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड हो सकता है। सपोज हमारे पास NaOH हो सकता है, हमारे पास
OH हो सकता है, हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। तो आर्हेनियस ने कहा कि किसी सब्सटेंस को जब वाटर में डिसॉल्व करें, या हमने इसको वाटर में डिसॉल्व कर लिया तो ये डिसोसिएट हो जाता है और हाइड्रोक्साइड आयन क्या वो रिलीज कर रहा है। तो ये जो BOH है ये एक बेस है, क्योंकि जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो इसने हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज किया। अगर हमारे पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब वाटर में डिसॉल्व करें तो ये डिसोसिएट हो जाएगा Na+ और OH-। तो NaOH ने भी वाटर में डिसॉल्व होके हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज किया, इसलिए NaOH जो है ये भी एक बेस है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को देखते हैं। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करें तो ये डिसोसिएट होके K+ और OH- बनाता है। अब इसने भी हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज किया, इसलिए ये भी एक बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व किया तो ये डिसोसिएट होके इसने बनाया Ca+2 और OH- और यहाँ पर अब ये यहाँ पर जरा सा डिफरेंस है। सोडियम आपको चैप्टर क्लास 9th में आपने केमिकल फार्मूला राइट करने का तरीका सीखा था कि जो वैलेंसीज होती है उनको हम एक्सचेंज कर देते हैं। कैल्शियम की वैलेंसी आपको मालूम है +2 होती है, हाइड्रोक्साइड की -1। तो ये कैल्शियम की वैलेंसी हम हाइड्रोक्साइड के नीचे ले गए हैं और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी को हमने कैल्शियम के नीचे लगाया। तो ये इसका फार्मूला बना है CaOH2। अब क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी +2 है इसलिए यहाँ पर हमने +2 राइट किया है। पोटाशियम और सोडियम की वैलेंसी 1 होती है इसलिए यहाँ पर +1। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1, यहाँ पर भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, लेकिन क्योंकि ये OH2 यूज हुए हैं यहाँ पर इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए OH- से पहले हमने यहाँ पर 2 राइट किया। तो ये था आर्हेनियस का कंसेप्ट बेस के हवाले से कि किस सब्सटेंस को बेस कहा जाता है। इस तरीके से आर्हेनियस ने एसिड और बेस के लिए एक्वस मीडियम का होना ज़रूरी करार दिया कि हम तब भी चेक कर सकते हैं किसी सब्सटेंस को कि क्या वो एसिड है या बेस है जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करें। वाटर में डिसॉल्व करने से अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है तो वो एसिड है, और वाटर में डिसॉल्व करने से अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करता है तो वो बेस है। इसके अलावा इस टॉपिक के अंदर आर्हेनियस कंसेप्ट में ये भी बताया गया है पेज नंबर 22 के ऊपर कि एसिड्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो गिव करते हैं हाइड्रोजन आयन वाटर, जबकि बेस गिव करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। टेबल 10.1 में 4 एसिड्स और 4 बेसिस के नेम और फार्मूलाज राइट हैं। ये क्वेश्चन भी बोर्ड के पेपर में आ सकता है कि राइट नेम्स एंड फार्मूलाज ऑफ एनी 4 एसिड्स एंड बेसिस। तो ये एसिड्स के नेम और बेसिस के नेम विद फार्मूलाज आपने अच्छी तरीके से याद करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट। लिमिट का मतलब होता है हदबंदी, कि आर्हेनियस का जो कंसेप्ट है उसके लिमिट क्या है। यानी कि आर्हेनियस ने ये कहा था कि किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करें तो ही हम बता सकते हैं कि वो चीज़ एसिड है या बेस है। तो ये पहली लिमिटेशन है आर्हेनियस कंसेप्ट की कि दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम। कि आर्हेनियस के कंसेप्ट के लिए वाटर का होना जरूरी है। किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करके ही हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये उसने कंडीशन लगाई कि ऐसा सब्सटेंस जिसको वाटर में डिसॉल्व करें और डिसॉल्व करने के बाद वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करे तो एसिड है, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करे तो वो बेस है। तो ये पहली लिमिटेशन है आर्हेनियस कंसेप्ट की कि दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम। ये कंसेप्ट जो है वो एक्वस मीडियम में ही एक्सप्लेन करेगा एसिड और
बेस को। अगर हमारे पास नॉन एक्वस मीडियम हो तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग हम एसिड और बेस को डिफाइन नहीं कर सकते। और जो सेकंड लिमिटेशन है वो क्या है, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस सिर्फ वो सब्सटेंस हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन मौजूद हो। अगर वो एसिड है तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन का होना ज़रूरी है। इन सब के अंदर आपको हाइड्रोजन आयन नज़र आ रहा है। अगर वो बेस है तो उसके अंदर हाइड्रो ऑक्साइड का होना जो है वो ज़रूरी है। हम किसी और सब्सटेंस को चेक नहीं कर सकते आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। हम NO2 को नहीं चेक कर सकते आर्हेनियस के अकॉर्डिंग कि ये एसिड है या बेस है। हम NO2, हम CO2, SO2 इनको चेक नहीं कर सकते आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आर्हेनियस ने कहा कि हाइड्रोजन आयन रिलीज करे या हाइड्रो ऑक्साइड आयन तो एसिड और बेस होता है। तो ये दूसरी लिमिटेशन है आर्हेनियस कंसेप्ट की। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट। इसके 2 पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स आपने लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट के अंदर राइट करने हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है, तो ये आपको कंप्लीट सारा लिखना पड़ेगा। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड, व्हाट इज आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ बेस, limitations of arrhenius concept, or write names of any 4 acids and bases with formulas. Thank you.